हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जनरेशन गैप पर। जनरेशन गैप क्या है? जनरेशन गैप का मतलब है दो पीढ़ी के सोच के बीच का जो अंतर है उसे जनरेशन गैप कहते हैं। इसमें तीन एस्पेक्ट हैं। एक है पेरेंट्स एस्पेक्ट, दूसरा है चिल्ड्रन एस्पेक्ट, तीसरा है सिचुएशनल एस्पेक्ट। पहला पेरेंट्स एस्पेक्ट में पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं और उनके लिए पूरी लाइफ सेक्रीफाइस करते हैं और बदले में ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि उनके बच्चे भी उनके लिए कुछ करें, उनको मान सम्मान दे, रिस्पेक्ट दे और उनके डिसीजन, इथिक्स, बिलीव फॉलो करे। दूसरा है चिल्ड्रन एस्पेक्ट। चिल्ड्रन एस्पेक्ट में चिल्ड्रन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बच्चे ये सोचते हैं कि पेरेंट्स उनका माने, उनके डिसीजन को माने, क्योंकि आजकल जनरेशन बहुत ही स्मार्ट हो चुकी है, सेल्फ डिपेंडेंट हो चुकी है। सो वो अपने डिसीजन खुद लेना चाहती हैं। सो वो ये एक्सपेक्टेशन रखती हैं कि उनके पेरेंट्स उनको समझे और उनको सपोर्ट करे। तीसरा है सिचुएशनल एस्पेक्ट। इसमें सिचुएशन डिपेंड करती है। पहले माँ बाप कई ऐसे होते हैं जिन्होंने बचपन में अपने बच्चों को उतना सपोर्ट नहीं किया हो और कुछ बच्चे इतने बिगड़े हुए होते हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को इतना सपोर्ट नहीं किया हो और उनको उनके डिसीजन को ना माना हो, उनकी बातें ना मानी हो। सो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि उस टाइम उनकी सिचुएशन क्या थी। सो ये तीनों एस्पेक्ट देखते हुए मैं कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो लोग सही हैं, क्योंकि जो उनकी पीढ़ी में जो बिलीफ, इथिक्स या वो जो अपने माँ बाप का डिसीजन मानते थे तो वो उन्हीं तरह से वो अभी भी जी रहे हैं। सो वो भी ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि उनके बच्चे भी उनको फॉलो करें। सो इनमें कुछ गलत नहीं है, बस वो ये चाहते हैं कि कम से कम वो बच्चे उनको रिस्पेक्ट करें और उनके कुछ बातें माने, उनके डिसीजन को फॉलो करें। सो ये सही भी है। चिल्ड्रन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चिल्ड्रन ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि पेरेंट्स उनको समझे, क्योंकि आजकल वो खुद डिसीजन लेने लगे हैं। सो कभी कभी वो गलत भी हो सकते हैं और ऐसा नहीं है कि हर बार गलत हो, कभी कभी वो सही भी हो सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि बड़े ही सही होते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी छोटे भी कुछ मामलों में सही भी हो सकते हैं। सो पेरेंट्स को उन्हें समझना चाहिए, उनको उनके डिसीजन को मानना चाहिए, पूरी तरह से नहीं पर उनको सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि पढ़ाई के मामले में ये सोचते हैं कि मेरा बेटा या बेटी तो यही बनेगा, या शादी के मामले में ये सोचते हैं कि मैं जो कहूँगा वही होगा, वही वो शादी करेगा या करेगी। सो ऐसा नहीं होता है। आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनके डिसीजन को मानना चाहिए। वो लोग क्या सोचते हैं, उनकी सोच क्या है, बच्चे क्या उनके बारे में, फ्यूचर के बारे में वो सोचते हैं, उनको समझना चाहिए, फिर डिसीजन लेना चाहिए। एटलीस्ट सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। और तीसरा जो सिचुएशनल हमने देखा, वो सिचुएशन की तरह वो बदलता रहता है। सो इसमें किसी का भी फॉल्ट नहीं है। सो हम ये देखिए, ये रिलेशन बहुत ही प्योर है। इसे अपनी समझ के आधारित इनको समझने की कोशिश करें। हर पेरेंट्स और बच्चों को अपना जनरेशन जो गैप है इन्हें दूर कैसे करें, ये इसके मामले में बैठकर सोचना चाहिए। आपस में हर मामले को सुलझाना चाहिए। अपना डिसीजन उन पर थोपना नहीं चाहिए पेरेंट्स को, और बच्चों को उनका आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी थोड़ी बात सुननी चाहिए। अपना डिसीजन ज़्यादातर खुद नहीं लेना चाहिए। सो दोनों आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हर बात क्लियर करें, समझने की कोशिश करें। सो ज़्यादातर ये जनरेशन गैप कम कर सकते हैं हम। सो इनके बारे में ज़रूर सोचें, और अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है या कुछ सजेशन है तो प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू सो मच।